अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का एक खबरनामा। आज राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर गांधी भवन में एक प्रोग्राम रखा गया है। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी SK अफजलुद्दीन, उस्मान मोहम्मद खान, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी सैयद ख्वाजा पाशा और दूसरे मौजूद थे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ की रिपोर्ट। आज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर दफ्तर गांधी भवन में जमासाल सियासी कायद जनाब राहुल गांधी जी की यौम पैदाइश तकरीब के सिलसिले में आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें उस्मान मोहम्मद खान, मतीन शरीफ, अब्दुल खालिक इरफान, सैयद निजामुद्दीन, अशफाक साहब और सीनियर कांग्रेस के कायदीन का नुमाइंदा इजलास का एहतमाम किया गया। यकीनन क्योंकि नौजवान कायद राहुल गांधी की सियासी, समाजी, अदबी, तहजीबी खिदमत मुल्क और कौम के लिए काबिल ख़तर और नाकाबिल फरामोश है। और सोनिया गांधी को भी हम उनकी मोहतरमा सोनिया गांधी जो हमारे सदर कुल कांग्रेस की उबूरी सदर है, हम उनकी भी खिदमत को ज़बरदस्त सताइश करते हैं। और इन अल्फाज में सोनिया गांधी की मैं सताइश करूँगा कि काबिल ख़तर है वो माँ जिसने राहुल गांधी को जन्म दिया, काबिल सताइश है वो बाप जिसने राहुल गांधी के सर पर शफकत का हाथ रखा, काबिल तहसीन है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसने राहुल गांधी को अपना सदर मुंतखब करके एक हमारे हिंदुस्तान में एक हरकत बर्पा किया। यकीनन क्योंकि आज मैं श्रीमती सोनिया गांधी को इन अल्फाज में और मैं खराज तहसीन अदा करूँगा कि आज सोनिया गांधी की ममता गांधी भवन के आते में अपने सारे प्यार को समझते हुए कह रही है कि मैं वो माँ हूँ जिसने हर मजहब, हर धर्म, हर सोसाइटी और हर समाज के बच्चों को अपनी गोद में पना दी। और मैं जिसने नाजुक बहरान के मौके पर कांग्रेस पार्टी जब बहरान में थी तो उस वक्त मैंने कांग्रेस की सदारत कबूल की। आज हम सोनिया गांधी को भी हम ज़बरदस्त हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और राहुल गांधी के लिए हम दुआ गो हैं। और ये शेर है, तुम सलामत रहो 1000 वर्ष, हर वर्ष के दिनों 50 साल। यकीनन आज जो है जनाब उस्मान मोहम्मद खान साहब, जनाब मतीन शरीफ साहब, अब्दुल खालिक इरफान साहब, सैयद निजामुद्दीन साहब और अशफाक साहब, तमाम जो कांग्रेस के सीनियर कायदीन हैं, उनके रियाज साहब, उनके क़यादत में, उनकी सरपरस्ती में गांधी भवन में सड़क अहम तरीन शाहरा गांधी भवन के सामने हमने ब्याजस और मास्क की तकसीम अमल में लाई। यकीनन बिला लिहाज मजहब, मिल्लत, नस्ल, रंग, कौमियत तमाम लोगों ने हमारे इस इक़दाम की सताइश की। भाई इधर देखो, गाड़ी निकाल भाई दे दो ना एक मिनट।
एक मिनट, हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद ख्वाजा पाशा, कांग्रेस पार्टी से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। आज यहाँ पर गांधी भवन पर है हम लोग। पहले तो हमारा राहुल गांधी जी को मैं देखता हूँ कि दुआ करता हूँ जो बर्थडे के टाइम पे। ये सेकंड टाइम है, अगले साल भी कोविड का था, बर्थडे नहीं मनाए और अभी भी नहीं है। तो हमारे को हाईकमान से और यहाँ से फैसला आया है कि कोविड के टाइम पे बर्थडे नहीं मनाना है, इसलिए कि वही पैसों को आप आवाम के दरमियान में खर्चा करिए, या राशन किट है, या दूध के पैकेट है, या ब्रेड है, या हॉस्पिटलों में। तो इसलिए हम लोग वो चीज़ नहीं कर सके। और मैं दिल की गहराइयों से राहुल गांधी जी को मुबारकबाद देता हूँ बर्थडे के लिए। और हाईकमान का जो फैसला है हम उसकी खैर मकदम करते हैं। और दूसरी बात, हमारे मरकजगिरी MP रेवंत रेड्डी साहब जो टाइगर है, एक्स प्रेसिडेंट, तो उन्होंने आवाम के दरमियान में रहते हैं और आवाम को मालूम है हर मुद्दे पे आवाज़ उठाते हैं ये तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए। हाल ही दिन में जब गांधी हॉस्पिटल में डेली 1000 आदमी का खाने का इंतज़ाम करे थे, तो ये ऐसा चेहरा, ऐसा टाइगर जो बोलते हैं, ये कांग्रेस पार्टी में बहुत सख्त ज़रूरत है। तो हमारी डिमांड है यूथ की तरफ से कि PCC अगर देना तो रेवंत रेड्डी साहब को, एक हमारे दिल की बात है वो आपके सामने रखे। फिर हाईकमान का जो फैसला रहेगा उससे हम खैर मकदम करेंगे। और सारी कांग्रेस पार्टी के जितने भी सीनियर हैं और कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करिए, पंजे का काम करिए, क्योंकि तेलंगाना में KCR गवर्नमेंट मनमानी कर रही है। आज देखिए डीजल का, पेट्रोल का रेट कितना हो गया है। आज अपन एकजुट न रहने से तेलंगाना गवर्नमेंट मनमानी कर रही है। तो ऐसा नहीं हम कर रहे तुम कर रहे बोल के नहीं है। कांग्रेस जो पंजा है आप उसके लिए काम करिए। हाल ही दिन में सिगरेट के 2 मस्जिद शहीद हो गए। लोग बोलते हैं कि हम करें तुम करें, ऐसा नहीं है मेरे भाई। मुसलमान ईमान है, सबको अल्लाह के घर के लिए लड़ना है। मैं तो मुबारकबाद जायड एक्शन कमेटी के जो मुश्ताक मलिक साहब जो इसके लिए आवाज़ उठाए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उस्मान मोहम्मद खान, हमारे फिरोज खान, राशिद खान और पूरे दीगर लोग जो गैर सियासी जमात भी थे। अल्लाह के घर के लिए लड़ने के लिए अपन मीडिया में बोलने की जरूरत नहीं है, अल्लाह सब देख रहा है। हम खुद भी 6 घंटे सैफाबाद PS में थे वहाँ पर। और आगे भी अगर हुकूमत नाइंसाफ़ी करती है, अगर झूठे वादे महबूबा के करते हैं, 3 बार वादा करे थे, फेल हो गए। आज इमाम जामिल साहब बोल रहे हैं कि नक्शा आ गया फिर साहब बनेंगे। तो वो साहब तो हमेशा यही बोलते हैं कि वो सेकुलर CM है, ये खैर हमारे को उससे वास्ता नहीं है। अगर तेलंगाना गवर्नमेंट जो KCR साहब अगर मस्जिदों के लिए नहीं करती है, तो हमारे मुश्ताक मलिक साहब एक डेट दिए, फिर रोडों पर निकल कर फिर अल्लाह के घर के लिए हम
कैसा मुखोंदो या अरेस्ट करने तो हम डरने और घबराने वाले नहीं अल्लाह घर के लिए। तो हम ये आवाम को एक मैसेज देना चाह रहे हैं, हमारे कांग्रेस वालों को, एकजुट होइए, कांग्रेस को इख्तियार पे लाइए, इनको यहाँ से नष्ट नाबूद निकाल के इनको हटाइए, क्योंकि इन्हों अपनी मनमानी कर रहे हैं, इन्हों आखा बन गए, ऊपर चाय वाला नीचे दारू वाला। तो इसलिए मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि एकजुट होइए, इख्तियार पे लाइए, और हमको रेवंत रेड्डी साहब होना हमारी डिमांड है युक्त की तरफ से, और हाईकमान का जो फैसला रहेगा उसको हम खैर मकदम करेंगे। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।